हेलो दोस्तों, वीडियो में हम कोचिन शिपयार्ड के बारे में बात करेंगे, डिविडेंड के बारे में डिस्कस करेंगे और लेटेस्ट रिजल्ट कैसे रहे हैं कंपनी के बारे में और ज्यादा डिटेल में हम समझने वाले हैं। तो दूसरा डिविडेंड उन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर का डिक्लेयर किया है, ₹7 का डिविडेंड। ये नोट करके रखना है दोस्तों। और February 22 रिकॉर्ड डेट है। अब एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट एक ही दिन हो रही है T+1 सेटलमेंट के बाद में। मतलब 22 फरवरी से पहले जिनके पास भी स्टॉक रहेगा कोचिन शिपयार्ड का, वो ये जो ₹7 का डिविडेंड है उसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। और जो पेमेंट है 11 मार्च या उससे पहले हो जाएगा। अब ये जो डिविडेंड आया है ₹7 का, इससे पहले भी जो नवंबर का महीना था, जब Q2 के जब रिजल्ट्स आए थे, उस समय में ₹7 का अगेन डिविडेंड जो है उन्होंने डिक्लेयर किया था। तो टोटल 7+7 ₹14 का डिविडेंड अभी तक कंपनी की तरफ से डिक्लेयर हो रहा है, विथ एक्सपेक्टेशन। अगर हम हिस्टोरिकल डेटा देखें और अगर कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट करती है, विथ एक्सपेक्टेशन कि तीसरा जो फाइनल डिविडेंड है वो भी आ सकता है। आप यहां पर देख सकते हैं, अगर हम पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें तो 3 बार डिविडेंड जैसे आया है पिछला फाइनेंशियल ईयर। जैसे नवंबर 2021 में ₹6 का, फिर ₹7 का, और फिर फाइनल डिविडेंड ₹3.75 का। तो टोटल जो अगर आप डिविडेंड देखेंगे ₹16.75 का डिविडेंड। अब देखिए, बहुत समय तक ये जो शेयर था कोचिन शिपयार्ड 300, 320, 330 के पास में भी था। तो उन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी यील्ड हो जाएगी। अभी शेयर प्राइस तो बहुत आगे हो गया है, 480, 90 के आसपास में हो गया है। 400 के पास भी अगर किसी के पास है तो भी 4% से ऊपर की पर यील्ड हो रही है। तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान में। अगर हम उससे भी जो पहले फाइनेंशियल ईयर में देखें, तो वहां भी उन्होंने 3 बार डिविडेंड दिया था, ₹9, ₹4 और फिर ₹2.5, ₹15.50 का डिविडेंड दिया था। तो हम देख रहे हैं किस हिसाब से डिविडेंड बढ़ रहा है। और जो फाइनेंशियल ईयर 20 था, उस समय में उन्होंने सिर्फ ₹15 का डिविडेंड दिया था। तो धीरे धीरे डिविडेंड जो है वो बढ़ रहा है। और अभी का जो फाइनेंशियल ईयर है 7+7 ₹14 का डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है या फिर पे हो चुका है दोस्तों। अब इंपॉर्टेंट क्या है, जब हम बात कर रहे हैं कोचिन शिपयार्ड की, कंपनी शिप बिल्डिंग का काम करती है। जो डिफेंस की थीम चल रही है, डिफेंस इंडिजिनाइजेशन, जो ग्रोथ की जो थीम चल रही है, यहां पर एक बड़ा प्लेयर है जब हम शिप बिल्डिंग की बात करते हैं। उनके मार्जिन्स भी अगर हम देखेंगे, अभी का जो फाइनेंशियल ईयर है वहां पर ऊपर हुए हैं। आपको मैं यहाँ पर रिजल्ट्स जल्दी से बता देता हूं। देखिए, रिजल्ट्स इस बार की अगर हम इनकम देखें तो बहुत इनकम नहीं बढ़ी है। जैसे आप देखेंगे 2021 दिसंबर में 952 करोड़ का रेवेन्यू था, और इस बार रेवेन्यू 630 करोड़ का है। Q2 में अगर हम बात करेंगे 682 करोड़ का रेवेन्यू था। तो रेवेन्यू एक्चुअली में अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो रेवेन्यू कम हुए हैं। प्रॉफिट्स की बात करें तो वो भी आप देख सकते हैं, 134 करोड़ का प्रॉफिट था कब, अक्टूबर से दिसंबर 2021 में। और अभी आप देख सकते हैं 118 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट आया हुआ है। लेकिन इन नंबर्स से पता चल रहा है कि कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो एक्चुअली में आगे आए हैं। वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। अभी रिसेंट अगर आप देखेंगे, अगर कोचिन शिपयार्ड के बारे में, तो एक बहुत ही रिसेंट में कोई यूरोपियन क्लाइंट है, वहां से उन्होंने 1000 करोड़ का ऑर्डर जीता है कुछ शिप बनाने के लिए। और 4 और शिप बनाने का ऑर्डर उनको मिल सकता है। ये ऑप्शन है, मिलेगा कि नहीं बाद में पता चलेगा। और साथ साथ एक जर्मन क्लाइंट से भी 8 वेसल बनाने का उनको एक ऑर्डर मिला हुआ है। अगर हम अभी शेयर प्राइस देखेंगे 494 के आसपास में है, पी रेशियो 11.4 है। देखिए, ये जनरली कम इसीलिए भी है क्योंकि जो बिजनेस है, जो शिप बिल्डिंग कंपनियां तो बहुत कम ही है, लेकिन उनको हिस्टोरिकली ऐसा ही उनको प्राइस टू अर्निंग यहाँ पर मिला हुआ है। इंडस्ट्री टू, इसीलिए पी रेशियो 11 है। इसका मतलब कम या ज्यादा नहीं, हिस्टोरिकली हमको देखना है तो इसी रेंज के आसपास ही रहा है। इनफैक्ट 1-2 साल पहले थोड़ा इससे भी कम पी रेशियो था। लेकिन अभी एक बड़ा एक थीम आई है, डिफेंस की थीम, इंडिजनाइजेशन की थीम। इनफैक्ट अभी भी बेंगलोर में एक बड़ा इवेंट चल रहा है जहां पर जो भारत है, गवर्नमेंट है, उनका फोकस है कि अब डिफेंस की जो सर्विसेज हैं, डिफेंस की जो कंपनियां जो बिजनेस करती हैं, उनको अब वो बाहर पोर्ट करे। तो ये एक बड़ी थीम है, उस पर नई डिटेल्स आती रहेगी। मार्केट कैप 6527 करोड़, मतलब एक स्मॉल कैप की कंपनी है, ये आपको ध्यान में रखना है। आरओसी मजबूत है, रिटर्न ऑन इक्विटी 14.1%, ये भी आप मजबूत आप मान सकते हैं। मतलब शेयर होल्डर का जो पैसा है उस पर कंपनी कितना कमा के, नेट प्रॉफिट कमा के दे रही है, तो वो उसे आरओई कहते हैं। तो एक पॉजिटिव नंबर है जो आप देख सकते हैं। दूसरे, अगर डेट टू इक्विटी के बारे में आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है।
डेट सर्विस कवरेज रेशियो भी स्ट्रांग है, इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो भी स्ट्रांग है, और क्रेडिट रेटिंग ट्रिपल ए, मतलब जो बेस्ट रेटिंग होती है, सबसे स्ट्रांग रेटिंग होती है, क्रेडिट रेटिंग भी कोचिन शिपयार्ड को ये मिली हुई है। वैसे भी बहुत डेट है नहीं और रेटिंग भी स्ट्रांग है, तो ये एक पॉजिटिव चीज ऑलरेडी है। अब देखिए, हमने देखा रेवेन्यू थोड़ा सा कम हुआ था, मतलब कमाई थोड़ी सी कम हुई थी, लेकिन प्रॉफिट भी उतना गिरा नहीं था। कारण है, देखिए पिछली बार 20% का ऑपरेटिंग मार्जिन था, इस बार 26% है, और प्रॉफिट मार्जिन भी आप देखिए 14% से 19% है, जो कि मैं इन रिजल्ट्स में पॉजिटिव मानूंगा। भले ही ये जो बिजनेस है जहां पर रेवेन्यू कम हुए हैं, लेकिन मार्जिन का बढ़ना एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। देखिए, जो बिजनेस का नेचर है ये हमेशा वोलेटाइल रहेगा, क्योंकि ऑर्डर बहुत बार मिलते नहीं है, बहुत बार ऑर्डर मिलते मिलते अगले क्वार्टर तक चले जाते हैं, या फिर 2-4 महीने और लेट हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर वो एक स्टेबल, जैसे आईटी कंपनियां हो या फिर एफएमसीजी कंपनियां, जहां स्टेबल स्टेबल जैसे ग्रोथ जैसे होता रहता है, वो मुश्किल है। ऑर्डर बुक पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। रेवेन्यू है वो कम हुआ हो, लेकिन जो मार्जिन बढ़े हैं वो एक पॉजिटिव सिग्नल है। कोटक ने एक नई रिपोर्ट बाहर की है, जहां पर फेयर वैल्यू उन्होंने जो कंपनी है उसकी 620 की बाहर की है। उन्होंने अपने जो वैल्यूएशन है उसके हिसाब से ये माना है उन्होंने कि बिजनेस का नेचर वोलाटाइल है, क्योंकि ऑर्डर बुक, शिप बिल्डिंग के ऑर्डर उनको आते रहे, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन फ्यूचर में इंडिजिनाइजेशन और एक ग्रोथ की थीम है, और इस थीम पर ज्यादा से ज्यादा उनको ऑर्डर मिले, उनको बिजनेस मिले, ये एक की मॉनिटरेबल रहेगा। Q3 तो इतना अच्छा नहीं आया है, लेकिन Q4 के रिजल्ट में ये देखने का रहेगा, क्योंकि अभी ऑर्डर की एक्टिविटीज बहुत बढ़ती है जनवरी से मार्च में। अगर अच्छे ऑर्डर्स आ जाते हैं, मार्जिन बढ़ते रहते हैं, तो फिर तो बहुत ही पॉजिटिव हो जाएगा। इन रिजल्ट्स में सिर्फ मार्जिन बढ़े हैं, लेकिन बहुत रेवेन्यू बढ़ा नहीं है, ठीक है। और साथ में 160 शिप एक साल में वो बना सके, तो एक नई फैसिलिटी भी वो बना रहे हैं, जो कि साल के एंड तक कमीशन हो जाएगी दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स और डेटा है कोचिन शिपयार्ड को लेकर, उनके डिविडेंड को लेकर। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्वेस्टर्स के जॉब है, बिजनेस है, या वो पढ़ाई कर रहे हैं, और डेली न्यूज और नॉइज में इन्वेस्टिंग पर फोकस कर पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। प्लस इतनी सारी स्ट्रेटेजीज हैं कि कंफ्यूजन हो जाता है कि करना क्या है। तो हम स्टॉक सिलेक्शन और सेक्टर एनालिसिस पर एक कॉम्प्रहेंसिव कोर्स लेकर आए हैं, जहां पर लाइव डेमो, टूल्स, लाइव क्लासेस, लर्निंग मटेरियल्स, मार्केट इनसाइट्स, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। 6 घंटे से ज्यादा का यहां पर कंटेंट है, जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट से जुड़ी यूनिक इनसाइट्स मिल सकती है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, और इस कोर्स को एक भारी डिस्काउंट में आप अवेल कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है ये कोर्स आपको एक डायरेक्शन जरूर देगा। थैंक यू दोस्तों।